आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार हूं। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जैमें हमन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गोट बात करथन और जानथन उनका राजनीतिक सफरनामा के बारे में। आज ही कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है धमतरी जिला के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक इंदरचंद चोपड़ा जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज जो है धमतरी जिला में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते, जेकर देने जेकर कार्यकाल में गांव तक अगर कोई सड़क की जाल बिछा है वो है इंदरचंद चोपड़ा जी। जेकर कार्यकाल में विभिन्न समाज ले, चाहे सामुदायिक भवन हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जो अनेक सुविधा जो लोगन मला मिले हैं, धमतरी जिलावासी मला मिले हैं, तो वो है चोपड़ा जी के कार्यकाल में। ऐसे भाजपा की बड़े चेहरा आज हमारे बीच में खास मेहमान के रूप में उपस्थित है। आओ हम ओकर से चर्चा करबो ओकर राजनीतिक सफर के बारे में, और आपकी राजनीति और पहली की राजनीति में का अंतर है। आओ जानथन चोपड़ा जी से। चोपड़ा जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदुत्व टीवी में। जी आप लोग धन्यवाद। और हिंदुत्व टीवी के साथी हमारे भाई पुष्पेंद्र जी और आप ला बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के जम्मू आने वाला तीज त्यौहार के तीजा पूरा सब आने वाला है। सावन के शुभ महीना है। और जो आप इंट्रो में अतिक मोर बढ़ाई करे हो, वो बढ़ाई से थी मैं कोई मोर कर शब्द नहीं है, पर भी धन्यवाद देते हुए आप जो प्रश्न करे हो कि आज की राजनीति और पहली की राजनीति में क्या अंतर है। मैं कुछ समय बचपन से जैसे काम शुरू करे हूँ तो जनसंघ के मतलब भी देखे हूँ तो साइकिल भी ठीक से नहीं रहा है, साधन के कमी, सड़क के अभाव। और वो राजनीति में हमारे राजनीतिक गुरु कृपाराम जी साहू के साथ जब हम बाल्यकाल से सफ़र शुरू करें, हमारे संघ के श्री शिरोमणि राव घोरपड़े जी के साथ संघ के स्वयंसेवक के रूप में सफ़र शुरू करें, हमार सत्ता दूर दूर तक के नहीं दिखाई दे, लेकिन हमार संघर्ष श्री से एक दिन अटल जी ला प्रधानमंत्री बनाबो, ये सब जनसंघ से भाजपा में परिवर्तित पार्टी के कैडर के एक भरोसा रही से कि एक दिन कांग्रेस के कुशासन ला हम उकाड़ के फेंकबो। और वो संघर्ष में हमार भाईचारा बहुत रही से। यहाँ ले हम भोपाल जान तो कहीं पर भी उतर गए भाजपा के, तो हमारा आदमी बड़ा प्यार से बैठा है और हमारे कार्यकर्ता में एक दूसरा में प्रेम रही से, वो में प्रतिस्पर्धा नहीं रही से आपस में। यहाँ तो मैं यहाँ बैठे हूँ, प्रतिस्पर्धा आपस में इतना बढ़ गए कि हर कोई अपन कदला बड़े बताए बर सामने वाला कदला छोटे करे के कोशिश करते। ये विकार सबो दल में आए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कम है, लेकिन समय के परिवर्तन के ये चक्र भाजपा भी अछूता नहीं है, ये तो हम महसूस करते हैं। साधन बहुत बढ़ गए, सोशल मीडिया के ज़माना हो गए। एक ठन आलू 10 जन दयालु जैसे कोरोना में मिली है नहीं, एक पैकेट आलू दे 10 जन दयालु फ़ोटो खिंचवा थे। एक कनी कभी जीवन में बाहरी मुठियाल नहीं जाने, एक फ़ोटो खिंचा थे। ये दौर भी सोशल मीडिया में देखे मिलते, जनता होकर सब ये अंतरला महसूस करते। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माना में अफवाह भी एक बहुत बड़े माध्यम बनते, प्रचार एक बहुत बड़े माध्यम बनते, और एक झूठ ला 100 बार बोले जाते तो सच प्रतीत होने लगते। वैसने जो कांग्रेस पक्ष है वो कई प्रकार के नैरेटिव सेट करते, कई ठन कहानी गढ़ते, कई ठन बात ला देश काल परिस्थिति में प्रदेश में एक सत्ता के भूख में जे ढंग से वातावरण बनाते, और हमेशा जे आदमी से नहीं लड़ना है, जेकर से लड़ नहीं सकन, ओकर ओला कमज़ोर कर, कमतर बता के, और ऐसे बहुत सारा प्रयास होते कि हमारे बीच में विभाजन हो, वो हमारा आदमी मन शिकार भी हो जाते। सर, छात्र जीवन के इंदरचंद चोपड़ा से लेके धमतरी विधायक इंदर चोपड़ा के राजनीतिक सफर के बारे में हमारे दर्शक मन बताओ। मैं पहले बताया कि मैं शिरोमणि भैया के मुख्य शिक्षक के कार्यकाल में बाल स्वयंसेवक बने हूँ
मोर बाप जनसंघी रही से, मोर पिता है, ओखर हमन मन खामियाजा भी आपातकाल में भुगते हन। थोक अनाज के लाइसेंसी रही से, FGL लाइसेंस रही से, बावजूद ओकर ओला नाना प्रकार के तंग करी से। और हम बाल्यकाल से भिड़ गए। हमार पड़ोस में पंडितराव जी रहा है, हमार बाजू में कृपाराम जी के घर है, उनकर सानिध्य शुरू से रही से। और विष्णु हिरवानी जी भी हमार पड़ोसी रही, स्वर्गीय विष्णु हिरवानी जी भी, हमन सब उनकर ये एरिया जो है जनसंघ के एरिया है रही से, संघ के एरिया रही से। यहाँ हमार संस्कार गढ़े गिस। हमार स्कूल में भी हमार टीचर मन सबके सब संघ के स्वयंसेवक रही से, चाहे BL सोनी सर, स्वर्गीय BL सोनी, चाहे बैसवाड़ा सर, चाहे शंकर लाल गजेन माँ साहब, चाहे RG राम गोपाल सिन्हा, सब संघ चालक रही से, है ना। ये SP शर्मा साहब, शारदा प्रसाद शर्मा, ये पूरा संघी मन के स्कूल रही, नूतन स्कूल। वहाँ संस्कार भी मिली। विंध्यवासिनी सायम शाखा में मुख्य शिक्षक भी रहे हूँ। और कृपाराम जी से साथ में काम करते हुए 77 में पहली सभा कुष्टापारा रामबाग में, और फिर भ्रमण करे में अगन सिंह पर भी, और यहाँ पर भी उम्मीदवार के और साहू जी के साथ दुए जन हम मन मुख्य रूप से जुड़े रहें। ओमन ला 90 में अवसर मिलिस, ओमन मंत्री बनिस। मैं पार्टी अध्यक्ष रहे, ओकर पहली मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला संगठन सहायक भी बनाए गए। ओकर बाद जिला उपाध्यक्ष और विभिन्न संगठन के पद में युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहे मैं हैं। छात्र राजनीति में मैं चुनाव लड़ाऊँ में है, एक विद्यार्थी परिषद ला खड़े करे के चेष्टा करूँ। जनसंघ के भाजपा के विचारधारा ला बढ़ाए बर गांव-गांव में समिति भी बनाए। कुछ जानकार मन के कहना है कि धमतरी जिला जो है कांग्रेस के गढ़ रही से, लेकिन धमतरी जिला में अगर कोई परिवर्तन ला है, आज जो है कांग्रेस से जो अनेक अगर भाजपा में जो आज नेता पैदा करे, उकर देन जो है इंदरचंद चोपड़ा ले जाते हैं। ये कहाँ तक है? मैं बताया हूँ आपला कि मोर प्रयास रही से कि बड़े बड़े दाऊ मन, गौटिया मन, मालगुजार मन, बड़े बड़े राव साहब मन कांग्रेस में रही से, उनकर प्रभाव क्षेत्र रही से। तो छोटे छोटे कार्यकर्ता मन ला ओकर व्यक्तित्व विकास करना, ओला पद में लाना, ओकर जीवन में बदलाव आए और ओकर वो ग्राह्य हो समाज जीवन में, ये सर्जरी में यहाँ गांव-गांव, वार्ड में करते गए। बोला बहुत कांग्रेस से भी फेस करना पड़े, अंदरूनी भी फेस करना पड़े। बताएं मैं 68 में चुनाव हो रही से, 72 में भंग हो रही से, तो चुनाव हमार पारी में हो 94 तब से लेकर हम नगर निगम और नगर पालिका में भाजपा के परचम लहरात रहे। अभी घला हमार भाजपा ही महापौर बनाती, कुछ कारण से नहीं बन पाई। एक प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में कृपाराम जी मंडी किसान राइस मिल के अध्यक्ष बनी, उनकर साथ संघर्ष करके सोसाइटी में जीते। ओकर बाद बहुत जन हमार कार्यकर्ता मन है, रूपचंद साहू, कालीदास सिन्हा, यशवंत साहू, बहुत जन कार्यकर्ता मन किसान राइस मिल में मार्केटिंग में बैठी, केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रतिनिधि भेजे हम, बहुत सारा मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर ला, मंडी क्षेत्र में भी बैठाएँ, इधर जनपद में भी बैठाएँ। पहली बार हम कुरुद जनपद में जिताए बार हमार करब 42 गाँव रही कुरुद विकास खंड के, तो यहाँ से हम ज़्यादा जनपद सदस्य भेजे रहे, 9 जनपद सदस्य, तब रामगोपाल देवांगन और यहाँ जगदीश गिल्ला हम बना पा रहे हैं। पहली बार इतिहास में जनपद के परिवर्तन। तो ग्रामीण नेतृत्व में भी हमारा आदमी मन के व्यक्तित्व विकास करते हुए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जिताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसे पद में बैठा के ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व खड़े करना, वार्ड मन में नेतृत्व खड़े करना, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाला मन, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, साहित्यकार, पत्रकार, कवि, इनका जुड़ाव एक बहुत बड़े मंडली रही से, काकस नहीं बोलो, और बोला तोड़ना है। और उनकर बीच में हम मध्यम श्रेणी से आने वाला आदमी हन, यहाँ करोड़ोंपति मन के पूरा एक चैन रही से, वो चैनल ला तोड़े बर छोटे छोटे नेतृत्व में छोटे छोटे सेनापति के माध्यम से एक बड़े सेना तैयार करें और ये परिवर्तन हो पाई। कति पंचायत मन में नया काम बर कौन ला पैसा मिले है? मोर गांव शहर सज जही, भारत जो है गांव में बसते। जब तक गांव में रोजगार के सृजन नहीं हुई, हम छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। सर बातचीत करबो केंद्र सरकार की 9 साल बेमिसाल ले लेके आप मन जो है जनता के बीच में जावत हो, तो जनता से आप मन ला कैसी रिस्पांस मिला था? देखो भैया, निरंतर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है 42%
वोट प्रतिशत के साथ सबसे बड़े दल है। और ये मन सबसे बदतर स्थिति में है देश में कांग्रेस पार्टी है। छोटे छोटे पार्टी से भीख की तरह सीट मांगते, राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में मांगते, सपा से उत्तर प्रदेश में मांगते। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी एक देश में सर्वमान्य नेता की तरह स्थापित हो चुके हैं। ओखर बराबरी में कोई नेता आसपास नहीं है। देश ला कोई भी अस्थिर करने वाला नेता ला मुखिया नहीं बनाना चाहे देश के नागरिक। 9 साल में जो अटल जी के काम रही से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, इसने एक्सप्रेस हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन हाईवे, ये इतना तेज़ी से विकसित हुई से सड़क के काम, वंदे भारत के माध्यम से सैकड़ों ट्रेन और सैकड़ों पटरी ला अपग्रेड करके रेल दुर्घटना ला न्यूनतम करेंगे। एक भी रेल दुर्घटना हो में देर सवेर बाहरी शैतानी आतंकी घटना ही साबित हो ही, वरना इतना चाक चौबंद रेल, सड़क, बिजली, पानी और हर क्षेत्र में गरीब आदमी ला नीचे तक के चिकित्सा मिले। ओला 3 साल हो गए अभी मुफ्त में राशन मिला थे गरीब परिवार ला। 80 करोड़ देश के नागरिक ला मुफ्त में अनाज मिलना कम बड़े बात है। मुफ्त में बूस्टर डोज भी लग जाना कम बड़े बात है। सेना के पास हथियार नहीं रही से, सेना कू नहीं कर रही से, सेना नाराज होके कुछ करे रही से, इसे पढ़े में आई, सुनम में आई, सेना निहत्था कर दे रही से। पिछला सरकार में सेना ला इतना सारा आयुध, अस्त्र शस्त्र, प्लेन, फाइटर प्लेन और सैनिक ला इतना सुविधा, यानी सैनिक करा आत्मरक्षा करे बर नहीं रही से, आक्रमण करे के बाद तो दूर के बात है। आर्टिलरी का चीज़ ला के नहीं दी। सवाद केंद्र के आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, आज डिजिटल के माध्यम से कितना पेमेंट होते। विश्व में सबसे 1 नंबर में हमारे जीडीपी, हम विश्व में 10वां नंबर में रहें, 5वां नंबर के इकोनॉमी हो गए। अगले साल हम 3रा नंबर के इकोनॉमी हो जाबो, यानी 3 आर्थिक शक्ति में हमारा नाम हो सकते। अमेरिका और चीन के बाद 3रा नंबर हो सकते। चीन के और स्थिति खराब हो जाए, अमेरिका और हम 2nd नंबर में आ जान। रसिया की स्थिति तो है ही है पहले से हमारे से नीचे। और देश मन के हमार विदेश नीति, हमार रक्षा नीति, हमार आंतरिक नीति और सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुलिसिंग पर, सब पर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देते। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ स्मार्ट सिटी पर, यहाँ के आम आदमी में बच्चा जच्चा की मृत्यु कम हो, स्वस्थ जीवन हो, एक से चिकित्सा पर एम्स के साधन हो, रोजगार के सृजन हो, सब सेंट्रल के भर्ती मन जितना हो सके इंडस्ट्रियलाइजेशन ला जो उपयोग बढ़ा थे, जो MSME के द्वारा पैसा मिले है, लघु कुटीर उद्योग ला बढ़ावा दे बर लोन मिला थे, स्टार्टअप योजना में लोन मिला थे, बेरोजगारी भी कम करते, आत्मनिर्भर बनाते, देश ला मजबूत स्थिति में ले जाते। एक स्थिति मोर देन 50% रही। 50% से अधिक मतदाता ये देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सबमो जम्मो विपक्ष भ्रष्टाचार से जो लिप्त रही ने, ते मन अपन आप के सुरक्षा पर एक हो जाएं। जब बाढ़ आते तो एक ठन टापू में शेर घलक खड़े रहते, भालू घलक खड़े रहते और बकरी घलक खड़े रहते और गांव के गाय गोरू मन भी बोहा कर तहू रहते और सांप रहते, तब मित्र बन जाते। वैसने अभी ये सब मोदी जी के बाढ़ में एक छतरी के नीचे एक टापू में खड़े हैं और ये टापू भी उड़ा जही वो बाढ़ में। सर बातचीत करबो अभी मोदी जी के आगमन छत्तीसगढ़ में हो रही से। मोदी जी के छत्तीसगढ़ आए से प्रदेश में एक कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी ले मिली? मोदी जी जहाँ जहाँ गए जी, मैं तो मोर चुनाव लड़त रही हूँ 2013 मोदी जी की सभा होने वाला से नहीं हो पाई, नहीं तो का एक तरफा नहीं हो जाती धमतिरिछा। मोदी जी का प्रभाव है भाई, मोदी जी का प्रभाव जनमानस में ओला महापुरुष के रूप में, ओला अपन नेता के रूप में, अपन देश के खेवनहार के रूप में, देश के मान सम्मान बढ़ाने वाला गौरवशाली ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ओकर आय से प्रभाव बदलते और आदमी के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ते। बातचीत करबो अभी
छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़िया वादा लेके अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल के आयोजन करे थे। आत्मानंद स्कूल के जो है ओकर कार्यकर्ता मन के कहना है कि आत्मानंद स्कूल से शिक्षा में काफ़ी नया कीर्ति रचत है। ये में आप मन की का विचार है? हमन मन सरकार में नाम आत्मानंद देव, हमार सरकार में हमार सरकारी स्कूल मन खाली होत रही से, कॉन्वेंट मन प्राइवेट खुलत जात रही से, तभी हम महसूस करें कि आज लड़का मन ला अंग्रेजी शिक्षा के भी अनिवार्यता है प्राइमरी स्कूल में, हमन शुरू कर दे रहे हैं। वही काम ला ये आत्मानंद नाम रखे आगे बढ़े है ना। ओमें आज भी टीचर्स के कमी है, आज भी व्यवस्था के कमी है, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी है। ओमें नाम भरे हल्ला भरे। जहाँ तक छत्तीसगढ़िया वादे, मैं भी छत्तीसगढ़िया, मोर दादा परदादा आ रही से राजस्थान ले, लेकिन मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ। मोर आस्था मोर धरती के प्रति है, मोर आस्था यहाँ के विकास से है, मोर भाई यहाँ के हर व्यक्ति है। और छत्तीसगढ़िया बात गिल्ली डंडा खिलाए से नहीं हो। आज कंप्यूटर के दौर में आज क्रिकेट के खिलाड़ी बन के इंटरनेशनल खिलाड़ी बना थे छत्तीसगढ़ के आदमी, आज हॉकी खेल के इंटरनेशनल खिलाड़ी बना थे। आज हमार संस्कृति के धरोहर ला तो छत्तीसगढ़ राजभाषा तो रमन सिंह के सरकार में बनीस भाई, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनीस है ना। छत्तीसगढ़ के बोली भाखा हा नंदाए मत, यहाँ के तीज त्यौहार नंदाए मत, यहाँ के खेल कूद के चिन्हारी रहे, गांव में उत्सव के रूप में खेले जाए में कोई बुराई नहीं है। गेड़ी भी होना, गिल्ली डंडा भी होना, लेकिन जे ढंग से शिक्षा विकसित होए, अब वो छत्तीसगढ़ में का चीज़ की आवश्यकता है। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाथन, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हमला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉकी के प्लेयर खड़े करना है, हमला इंटरनेशनल स्तर के वॉलीबॉल के प्लेयर खड़े करना है, हमला इंटरनेशनल स्तर के एथलीट बनाना है, हमला इंटरनेशनल स्तर के फुटबॉलर बनाना है, हमला इंटरनेशनल स्तर के बास्केटबॉलर बनाना है, हमला इंटरनेशनल स्तर के हर वो खेल जो कॉमनवेल्थ में, एशियन में, ओलंपिक में खेले जाते हैं, वो में अभी आगे बढ़ाना है, हमार संस्कृति भी जिंदा रखना है। तो ये जो है भावनात्मक जो बात करके कुछ समय बरगला सकते, लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं चलने वाला है। एक से बातचीत करबो धमतरी विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दा है कुलियारी से दोनार बारजा जो जर्जर सड़क चौड़ीकरण है, एक लिए आप मन के द्वारा का प्रयास है? मैं बताएं आपला कि मैं उतर भी गया हूँ, मैं तो जाते जाते एडीबी में डलवा दे रहा हूँ। मैं 2004 में बजट ले हूँ और सेतु निगम से पुल पास करके ओला बंड बनवाए हूँ, ओला डिजाइन चेंज करवाए हूँ खरेंगा सारंगपुर के बीच में है ना। ओकर पहली वो गिट्टी गिरा रही से ना, ओकर टेंडर हो रही से ना, ओकर बजट रही से, जबकि बहुत पहली साल तो बजट के मारा मारी रही से। इतना बड़े काम ला पहली साल ले रहा हूँ मैं 2004 में। ओकर बाद लगातार बात करात गए हूँ कोई न कोई कारण से, और रिपेयरिंग पर भी पास कराए। अभी भी बना थे, मरम्मत हुई तो एनुअल रिपेयरिंग के पैसा है, एनुअल रिपेयरिंग में राज्य जिला के ई कर अधिकार रहते, वार्षिक मरम्मत के पैसा से वो रिपेयर होते। लेकिन जब एडीबी में सीआरएफ में डलवा रहे हैं, स्वीकृति रही से काबर नहीं बनी, पिछला बजट में स्वीकृति रही से काबर काटे हो। अभी एडीबी में वाला पैकेज में कैसे कर दे 35 सड़क के साथ, एडीबी में स्वीकृत है 35 सड़क पैकेज में, जेकर क्रम ही लेट हो ही, लेकिन ओला बनना चाहिए तो वो तो अब क्रम लगे है एडीबी में, वो बन ही। धमतरी विधानसभा के ज्वलंत मुद्दा है आज जो है लोगन मन के कहना है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में भी महानदी के जम के दोहन हुए हैं, और ओकर से कहीं ज़्यादा जो है ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए से जो है महानदी के अंधाधुंध दोहन होते हैं। इनमें आप मन के क्या कहना है? देखो, रेत जो है वो गौन खनिज है, गिट्टी गौन खनिज है। जब यहाँ पर कोयला के लूट मचे है, लोह अयस्क के लूट मचे है, तो बड़े खनिज है ना। तो ये तो बहुत गौन खनिज है, और दुर्भाग्य से एकर युक्ति युक्त करण ढंग से निविदा से हो या पंचायत के माध्यम से हो, एकर बाकायदा रॉयल्टी कट के मिलना चाहिए, उनमें निस्तार होना चाहिए। वो जे ढंग से दोहन होते, जे ढंग से संसाधन हमार लूटे जाते, आने वाला समय में ठट्ठर्रा जमीन भाटा बांध जाही, रेती नंदा जाही, और आम आदमी ला घर द्वार बनाना है, आसपास के हमन मन ला भी बनाना है, तो हमला रेती बड़ा मुश्किल से मिली, और वो रेत के क्वालिटी भी नहीं मिली जे ढंग से जेसीबी नहीं भैया, जेसीबी तो एक ठन ये है वे छोटे चीज है। यहाँ पोकलैंड मन चला थे, चैन माउंटनिंग का बोलते होला, पोकलैंड ला, हाँ चैन माउंटनिंग चलत है। तो ऐसा स्थिति में कल्पना करो कि स्तनपान होते, मातारी के दूध ला लइका पीते,
वैसने हमन मन प्रकृति के दोहन ल करन, लेकिन कोई भी महतारी के उदंड लइका हा ओला काट दीही तो वो दोबारा दूध मिलही का। जे ढंग से ये हमर दोहन होते, ये भयावह चित्रण है आने वाला समय में, चाहे वो गिट्टी हो, चाहे रेती हो, जति खौन खनिज हो, मुरुम हो, एकर युक्ति युक्त करण ढंग से काम नहीं होइस। एला अतिरिक्त कमाई के साधन बनाए गिस नेता अधिकारी मन के द्वारा। ये दुखी करने वाला विषय है और हम एक कल्पना करथन एकर से हमर जो शहर में वाटर लेवल बने रहा है, जो रेत के जो वो रही से डेप्थ रही से, ओकर गहराई रही से, रेत के जो परत रही से ओमें अति मोटा 28-28 फीट रेत रही से, ये पानी ला बचा के हमार पूरा धमतरी के छोटे छोटे गरीब आदमी हैंडपम्प में भी पानी लेत रही से। हमार जितना अभी ट्यूबवेल मन फेल खात है ना, ओकर मुख्य कारण एक तो हम केनाल में पक्का करें, जहाँ तक पिचिंग हो सके डैम मन ला करे हन, और ये मेन जो हमार स्रोत रही से जो पानी ला पहुँचात रही से वाटर लेवल ला बनाए रहे बर, वो जल समस्या विकराल हो जाही भविष्य में। ये तरह से दोहन होते एमे मानवीय दृष्टिकोण से प्रकृति के भयावह चित्र देखते हुए ओला अभी भी रोक लेना चाहिए। और धरती के प्रति अगर प्रेम है, छत्तीसगढ़ महतारी से प्रेम है, तो ओला रोक के ढंग से जो उपभोक्ता है, जेला मकान बनाना है, जेला ये नहीं कि मोला मील बनाना है और मैं ओला मतलब हजारों साल से बने हुए रेत लब सिर्फ पाटे पर उपयोग करत हूँ, एमे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। पाटे पर आउट चीज़ है ना भाई, कुछ भी वो डेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब गलत उपयोग है वह, तो ओकर गलत उपयोग ला भी रोकेल पड़ी। काबर ये ऐसे धन है जे बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है, सिराज ही, और सिराज ही ते दिन फिर वो देखे बर नहीं मिले, और वो दिन फिर आम आदमी को कतिक तकलीफ होने वाला है। वही क्षेत्र के आदमी जो अतिक बड़े धन ला धर के बैठे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के हमार नदियाँ मन है, का नदी नहीं है हमार करा, वो सब नदियाँ में इतना साफ और शुद्ध रेत है जे हमार आसपास के आदमी मन ला, सब जनता ला काम आथे। वो जनता बर उपलब्ध नहीं हो पाई, और भविष्य में सिराज ही तो ओकर कीमत भी कितना ज़्यादा रही और कितना महंगा हो जाए मकान बनाना, ये आप सोच सकते हो। बातचीत करबो, अभी नज़दीक में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के नेता मन के कहना है ए दारी 75 पार, तो का लगते कि अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा कतिक सीट लाई? भाजपा सरकार बना ही का हाथों में है। अब ये तो मैं बता नहीं सकूँ कतिक सीट लाई, सरकार बना ही भाजपा है ना। अब 75 के पार नारा तो राजनीतिक दल लगा ही चाहिए। ये ला 52 सीट मिले, पिछले समय 48 सीट मिले से केंद्र में, है ना। अब अतिक दल से सहयोग करके वो मन चुनाव लड़त है, ते मन ला सीट कतिक दी ही लड़े बर 150, अब 150 में 50 भी बचा पाही का, है ना। और जे ढंग से प्रदेश में मन 75 पार कहा थे, इनके सर्वे एक 37 जन विधायक तो हारत है, इनका 37 विधायक हारत है। पड़ोस में क्या लक्ष्मी ध्रुव जीत जाही, बालोद चल दो जीत जाही, गौंडी चल दो जीत जाही, गुंडर तई चल दो जीत जाही। जब एक एक 1 to 1 आकलन करहूँ तो खुदे मन खानगी बताते अपन, तो कते डाल ले 75 आ जाही जी। कौन सा दीवा सपना देखा थे मन। अभी जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अगर पार्टी हाईकमान आप मतलब अगर ये अवसर देते तो आप ऐसे कौन से मुद्दा है जिला लेके आप मन जनता की बीच में? ठीक देर बात करे हूँ मैं, सब मुद्दा है, सड़क बेहाल, चिकित्सा बेहाल, शिक्षा बेहाल, है ना, प्रशासन गुड गवर्नेंस है नहीं, है ना। प्रशासन के सुविधा अंतिम व्यक्ति तक मिले, वो चाहे वो जच्चा बच्चा के मामला हो, आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस वाला से लेकर कटवार तक, पटवारी से लेकर गांव के ग्राम सचिव, पंचायत कर्मी से लेकर सब उद्देलित है। शिक्षक एक तरफ एक वर्ग, मजदूर वर्ग के काम नहीं होते, दूसरा तीसरा कृषक के साथ जो अन्याय होते, तीसरा ऐसे युवा मन ला बेरोजगारी बढ़त है और हताशा बढ़त है। वो सब कारण है जेकर कारण कांग्रेस ला नकारे जाही। भाजपा ओमे कार्य योजना लेकर ही भाजपा होकर के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी आई आप सामने देखना,
कि और केंद्र के हमर करा 9 साल के काम 15 साल के काम ला जनता याद करत है और हम वो तमाम काम जेमें कमी रह गए है जेमें हम गिनवाए हन कि हम प्रयास करबो कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए, यहाँ पर सड़क मन दुरुस्त रहना चाहिए, यहाँ सिंचाई के साधन दुरुस्त रहना चाहिए, धान खरीदी केंद्र दुरुस्त रहना चाहिए, मंडी के व्यवस्था दुरुस्त रहना चाहिए, किसान के उपज के सही कीमत मिलना चाहिए, यहाँ पर फसल चक्र परिवर्तन बर उद्यानिकी ला दलहन तिलहन ला ज़्यादा हम प्रमोट कर सकन ओकर बर प्रयास कर सकन, यहाँ पर उद्योग लग सके, रोजगार के सृजन हो सके एकर प्रयास करबो, यहाँ बड़े रेल लाइन और जो हैदराबाद जाने वाली सड़क है ओकर लाभ मिल सके, तमाम प्रकार के सुख सुविधा के साथ सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास एला भी ध्यान रखते हुए काम करबो, खेल कूद के माहौल बने, युवा पीढ़ी सुदृढ़ युवा पीढ़ी के निर्माण हो, नशा मुक्त समाज हो एकर प्रयास करबो। सर जो है हमार हिंदुत्व टीवी के माध्यम से धमतरी जिलावासी धमतरी विधानसभा क्षेत्रवासी मन ला आपका संदेश देना चाहिए। सब झन ला प्रणाम करत हो, उनकर बहुत माया मिलिस मोला अपन आपके प्रतिनिधित्व करते समय धमतरी के जनता के प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत प्यार मिलिस, बाद में भी मिलिस। मैं अंक से पिछड़ गया हूँ 13 में, इतना झन बागी लड़ी सी है वो परिस्थिति में, लेकिन जनता के प्यार मोर प्रति कम नहीं है और जो विश्वास है उनकर बर मैं उनकर प्रति आप धमतरी जिला के जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करत हूँ, ओमन ला मैं कोटि सा नमन करत हूँ और स्वस्थ जीवन हो, हमार जिला हमार प्रदेश विकसित हो, हम राष्ट्र के विकास में भागीदार बनन, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद इतना ज़्यादा हो कि छत्तीसगढ़ देश के जीडीपी में बढ़ाए में योगदान दे सके, छत्तीसगढ़ में रोजगार के इतना बढ़िया सृजन हो कि छत्तीसगढ़ एक सबसे विकसित राज्य के रूप में विकास हो, में धमतरी जिला के हमार नाम रहे। पर्यटन के दृष्टि से और दृष्टि से धमतरी छत्तीसगढ़ में एक नामचीन जगह हो, ऐसे प्रयास हमार होना चाहिए। एक सामूहिक प्रयास हम करबो। मैं एक दल में हूँ, एक विचारधारा में हूँ, दल मोला अवसर दी तो आपसे आशीर्वाद पुनः मिली, मैं से कल्पना आपसे अपेक्षा आपसे करता हूँ। ये दूरी से धमतरी के जन नेता जिन अपन कार्यकर्ता ला आज धमतरी विधानसभा क्षेत्र में 94 ग्राम पंचायत है और 94 ग्राम पंचायत ऐसे कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ के अपन कार्यकर्ता ला चोपड़ा जी जो है नाम से नहीं जाने। आज जो है जितना भीड़ जनपद और जिला में नहीं हुआ है, आज चोपड़ा जी के कार्यालय में सुबह से लेकर लोगन अपन विभिन्न समस्या लेके आते और ओकर समस्या के समाधान चोपड़ा जी के माध्यम से करे जाते। आज धमतरी जो क्षेत्र के जनता मन हा चोपड़ा जिला पुनः अपन विधायक के रूप में देखना चाहते, अपन जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते। धमतरी की एक मांग है, अगर धमतरी की अगर चौमुखी विकास करना है तो ऐसे जन नेता जेकर माध्यम से धमतरी जिला में विकास के धारा बहे है, ऐसे न जनप्रतिनिधि के पुनः जनता की मांग है, लोगन की मांग है, किसान की मांग है, मजदूर की मांग है। अब देखना है हाईकमान ऐसे जन नेता ला ये अवसर कब दे। हमार हिंदुत्व टीवी के शुभकामना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि ला बिल्कुल हाईकमान जो है ये अवसर दे और हम ऐसा जनप्रतिनिधि ला हमेशा अपन बीच में पात रहन। ये तुरी से आज के हमार चुनावी यात्रा जिसमें हम धमतरी के कद्दावर नेता धमतरी के बड़े चेहरा पूर्व विधायक इंदरचंद चोपड़ा जी से बातचीत करें, ऐसने अलग अलग और जो है जनप्रतिनिधि मन से बातचीत करबो। तब तक के लिए हम दे विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।